दर्शक बंधु, आज मैं अभी आपसे जब बात कर रहा हूं 27 अक्टूबर को दोपहर में, तब भी हमारी पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ में आर के पुरम है, किरण है, कुपवाड़ा है, हैवी फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। ये अभी बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि आज जो विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, भारतीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और साथ में भारतीय विदेश नीति अब किस ओर जाएगी उसका एक अंदेशा भी दे रहा है। कल शाम को 6:30 बजे यानी कि 26 अक्टूबर को कतर में से एक जाहिरात आई, एक खबर आई कि भारत के जो एक्स नेवी मैन वहां पर काम कर रहे थे उनको जासूसी के आरोप में सजाए मौत, डेथ बाय फायरिंग स्क्वाड दिया गया है। अब कतर जैसा छोटा सा राष्ट्र जिसकी आबादी तकरीबन 32 लाख है, एरिया है तकरीबन 23-24 हजार स्क्वायर किलोमीटर, जो हमारे उत्तर प्रदेश के कई जिलों के क्षेत्रफल से बहुत कम, जिलों के क्षेत्रफल से, और वहां उगता कुछ नहीं है। उनका 70% खाना, 70% फूड स्टॉक गो फ्रॉम इंडिया। मगर तकलीफ यह है कि भारत उनसे बहुत ज्यादा गैस लेता आ रहा है। दैट्स अ गैस रिच कंट्री, मिडिल ईस्ट का, एंड इट्स कॉल्ड अ रोग बेबी ऑफ मिडिल ईस्ट, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इस्लामिक कट्टरपंथी त्रासवादी संगठन ले लो आप, उनका सीड मनी, उनको प्रोत्साहन कतर देता है। 2022 में जब नुपुर शर्मा वाला केस हो गया था, तब भी ये कतर की वजह से भारत सरकार एक बार थोड़ी नीचे झुकी थी और नुपुर शर्मा को हटाया गया था। अगर अब वो सोचते हैं कि भारत इसका जवाब नहीं देना, तो ये गलत सोचते हैं शायद। और उनका ये करने के पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगा क्या रहा है। अभी कल ये कतर में से समाचार आया, उसके 2 दिन पहले नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस बुलाया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ऐसा कह रहा है पाकिस्तान में चुनाव कभी भी हो पता नहीं हमें, मगर अगला प्रधानमंत्री नवाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ को क्यों बुलाया गया है? कहते हैं भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए। मगर अभी ही आप यूएन में देखो तो भारत ने सीधी भाषा में कह दिया, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू एनीवे, हम आपसे कुछ भी बात करना चाहते नहीं। अभी देखिए 10-12 दिन पहले मिडिल ईस्ट में हमास के साथ में इजराइल फाइट कर रहा है, अपने अस्तित्व की फाइट कर रहा है, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। हमास के हमलावरों ने जो किया उसके बाद अभी उनको जवाब दिया जा रहा है, और जवाब तो अभी भी दिया जाएगा, अच्छी तरह दिया जाएगा। और पहले ही दिन, जिस दिन हमास का हमला हुआ, उस दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्पष्ट शब्दों में इजराइल का समर्थन कर दिया था और हमास को एक त्रासवादी संगठन बताया था। अभी देखिए उसकी असर अब आ रही है। इस्माइल कनिया हमास का करता था, रहता कहां पर है? कतर में। कतर क्या है? एक रोग बेबी है, मिडिल ईस्ट का रोग नेशन है, जो हर एक जगह पे, और उनका साठगांठ किसके साथ है? पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, चाइना। अभी कुछ समझ में आ रहा है विश्व में हो क्या रहा है? विश्व सीधी तौर से दो भागों में बंट गया है, वो बात तो सही है। अभी भी और बड़ी आश्चर्य की बात मैं आपको बता दूं,
एशिया में यूएसए का सबसे बड़ा नेवल बेस विथ 50,000 स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इज इन कतर, अमेरिका का। और फिर भी कतर हर एक त्रासवादी संगठन को सहायता करता रहता है। कतर की अपने ही कहे जाने वाला भाईजान सऊदी अरेबिया और यूएई से नहीं पड़ती। सऊदी अरेबिया के साथ में उनका बहुत पुराना झगड़ा चला आ रहा है, और ये झगड़ा किसका है? सी में मिले गैस के बेसिन का। सऊदी अरेबिया कह रहा है ये हमारी तरफ है, कतर कह रहा है हमारी तरफ। दोनों की पट्टी नहीं। देखो, दो वजह हैं। एक तो भारत का आजकल संबंध सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ में बहुत अच्छा है, व्यापारी संबंध। उसके मुकाबले कतर के साथ में कुछ नहीं है। 10-12 बिलियन का, उसमें से 8 बिलियन तो वो गैस का है, जबकि भारत का टोटल पेट्रोलियम एंड क्रूड बिल 400 बिलियन का। अभी ऐसे में पेट में दुखना तो वाजिब है। ये सब अगर कम हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कतर के शाही परिवार ने फाइनेंस की हुई एक न्यूज चैनल दुनिया में चल रही है, और उसका 25% हिस्सा आमदनी का जो भी होता है, इनकम का, वो भारत से आता है, और वो है अल जजीरा। अभी भारतीय नेवी के एक्स ऑफिसर को कुछ नहीं था, रातों रात आपने आक्षेप रख दिया, आपने आरोप कर दिया, किसी को कुछ बताया नहीं, दुनिया में किसी को कुछ नहीं बताया, और उनको मौत की सजा दे दी। विल इंडिया टॉलरेट दिस? क्या भारत, और आज का भारत, क्या ये सुनेगा? देखो, मगर प्लान बड़ा है, सिनिस्टर प्लान है। ये सब होता है, नवाज शरीफ एक बाजू पाकिस्तान में आता है, उसके 2 दिन बाद ये होता है। एक बाजू मिडिल ईस्ट में पैलेस्टाइन के नाम से एक फेथ वाले लोग, इस्लामिक लोग, बुमा बूम कर रहे हैं कि हमें मार डाला, हाय अल्लाह हमें मार डाला। ऐसे में कतर जैसे राष्ट्र की ये उंगली करना, इसे हम उंगली करना कहते हैं। क्या हम लोग सह लेंगे इस बारी? क्या भारत सह लेगा? बाकी हो, कल शाम को कतर में से ये अनाउंसमेंट आई, आज से सीज फायर वायलेशन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। तकरीबन 10-12 घंटे से ये बैटल चल रहा है, अभी जो मैं बोल रहा हूं, और भयंकर जवाब दिया जा रहा है। जहां तक हमें जानकारी मिल रही है, तकरीबन 5 से 7 लॉन्चिंग पैड्स जो होते हैं ना पाकिस्तानी के, उसको उड़ा दिया गया है। ये लॉन्चिंग पैड से पीपल वर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट, अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। 500,000 लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों, ये सबको मिला के देखिए, देखो, एक तरफ नवाज को बोला गया है, आप आए हो, आपका मिशन है 9-10 महीने में 2024 के चुनावों के पहले भारत से दोस्ती करना, भारत से किसी न किसी प्रकार से ट्रेड को चालू करना, जिससे यहां का मीडिया कबाल वो कहना शुरू करे मुल्ला मोदी, मौलाना मोदी। देखिए देखिए बात, देखिए कहां से कहां जा रही है पूरी। एक तरफ ये स्टेप लेके कतार ने ये मान लिया है कि हम जो भी कहेंगे वो भारत सरकार करेगी। भारत ने वो स्पष्ट रूप से कह दिया है, हम पैलेस्टाइन के खिलाफ नहीं है, मगर हमास एक त्रासवादी संगठन है, और वो ये कहना चाहती है कि भारत अपना स्टांस बदल दे। क्या ये होगा? होना तो नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं, जहां तक हमें समझ में आती है बातें, और जहां तक हम जानते हैं कि भारत सरकार में आजकल जो बैठे हुए हैं वो
ऐसा सबक सिखाएंगे जैसा कनाडा को सिखाया। बोल तो दिया जस्टिन ट्रूडो ने एक बार ही, मगर देखो अभी उसके क्या हश्र हो रहे हैं। और कनाडा के सामने कतर तो कुछ नहीं है साहब। एक जमाने में हम लोग अपनी जरूरत का 44% गैस कतर से ले रहे थे, बात सही है, मगर हाल के दिनों में वो परसेंटेज कम होके 18 से 20% के बीच में आ चुका है। हाँ, दूसरी एक दिक्कत जरूर है कि 32 लाख की छोटी सी आबादी में कतर में आजकल 6 लाख तो भारतीय है। देखो हमारा डायस्पोरा वहां भी बहुत बड़ा है, और उसी वजह से शायद हम नाप तोल के काम करें। मगर क्या ये भारतीय एक्स सर्विसमैन जो थे उनको ऐसे जाने दिया जाएगा? उनको बलि चढ़ा दिया जाएगा? मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होगा। मोदी गवर्नमेंट विल स्ट्राइक बैक, एंड स्ट्राइक बैक सीरियसली। पहला रास्ता क्या है पता है आपको? जहां तक मेरी समझ में आता है, कतर का स्टेट ओन मीडिया जो है ना, अल जजीरा, बैन इट टोटली फ्रॉम बीमिंग एनीथिंग इन इंडिया। उनका 25% आय, 25% व्यूअरशिप भारत से होती है। वो हो गया, अपने आप आधा सीधा हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे फूड सप्लाईज जो है उनको आप रोकते जाइए। देखो कतर की एक एक कमजोरी है, उसका लैंड बॉर्डर खाली सऊदी अरेबिया से मिलता है। फूड सप्लाई बंद कर दो, देखो क्या होता है। अगर हम खाना भेजना बंद कर देंगे वहां पर तो उनकी हालत क्या होगी? तरीके बहुत है। हाँ, कोई लोग कहने वाले तो ऐसे भी कहते हैं साहब इतना दूर भी नहीं है, हमारी रेंज में है, इतना छोटा सा देश है, 2-3 ब्रह्मोस बहुत हो जाएंगे। सुमित पीर जी ने भी अभी कहीं कहीं पर यह कहा, दोस्त है हमारे। तो संभावनाएं बहुत है, मगर साथ साथ में बहुत बड़ी डेंजरस गेम हो रही है सर। अभी से लेके 15 नवंबर तक के दिन बहुत ही, जिसे हम कहते हैं ना, सीरियस होने वाला है। Many geopolitical equations are going to be set in this days. इन दिनों के अंदर बहुत बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल केस इक्वेशंस बनेंगे। अमेरिका की एक मजबूरी है, अमेरिका डजंट वांट टू मूव दैट बेस। वो अपना बेस कतार से हटाना नहीं चाहते, उसकी वजह है फ्रॉम देयर दे कीप अ डायरेक्ट आई and direct control over China and Russia, and they don't want to vacate that. और उससे भी ज्यादा ईरान के ऊपर। देखिए कुछ तो हो रहा है, और कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। हाँ, जुडिशियरी के थ्रू हम लोग जाएंगे, हमारे 8 एक्स सर्विसमैन को ऐसे तो थोड़ी जाने देंगे, अपील होगी, जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे। वो रास्ता तो हम अख्तियार करेंगे ही करेंगे, मगर अब वक्त आ गया है कि कतर के पर काट लिए जाए। देखो मैं तो पहले से कहता रहा हूं, भारत किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते भी नहीं। वक्त आ गया है शायद कतर के पर काटने का, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बॉर्डर पे हो रही है उससे रिलेटेड है, बिकॉज कतर हैज बीन फाइनेंसिंग ऑल द टेररिस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन द इंडिया। हमस देखो आप, लश्कर ए तोयबा देखो, जैश ए मोहम्मद देखो, जमातुल दावा देखो, कुछ भी देखो, आईसिस, इस्लामिक जिहाद, नाम देते जाओ आप, सबका सीड फाइनेंस कहां से आता है? कतर से। एंड दे डू इट ऑफिशियली। सी द बेस्ट पार्ट इज, ऐसे स्टेट को टॉलरेट करना, उनके साथ संबंध रखना ही मेरे हिसाब से तो गलत है। मगर आज के जियोपॉलिटिक्स में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता सर दोस्तों, जो भी होता है वो ग्रे एरिया होता है।
और शायद इसी की वजह से इतना वक्त लिया जाता है. द रिएक्शन विल कम फ्रॉम इंडियन साइड. सी व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इट इज वेरी नेचुरल. ये फिजिक्स का सिद्धांत है, भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है. एक्शन होता है, रिएक्शन आता ही है. क्रिया होती है, प्रतिक्रिया आती ही है, और वो आएगी, और इतनी भयानक आएगी कि शायद कतर को कनाडा की तरह करना. और उसके साथ में देखो, प्लान तो यहां पर बहुत बड़ा है. ये इंटरनेशनल प्लान है. एक तरफ कतर चाहता है भारत अपना स्टांस बदले. जो हमारा स्टेटेड स्टैंड है कि हम हमास को त्रासवादी संगठन कहते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो बदले और इजराइल का साथ देना छोड़ दे. क्या ये होगा? नहीं, मैं तो नहीं मानता ये सब कुछ होगा. और इसी वजह से इस टाइम टू आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश हो रही है. ये तो हम होने नहीं देंगे. उनको पता नहीं है कि ये 2013 वाला भारत नहीं, 2023 का भारत है. हाँ, पिछले 8 दिनों से हम भारत में भी देखे तो हमारे ही भाई, हमारे ही मुस्लिम भाई बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं पैलेस्टाइन के समर्थन में. हाँ, अभी तक उसमें कुछ हिंसा नहीं हुई है तो ठीक है. देखो, पैलेस्टाइन को सहयोग देना वो भारत सरकार भी कर रही है. जरूरी एड भेज रही है, दवाइयां भेज रही है, हर एक चीज भेज रहे हैं हम लोग. मगर हमास को समर्थन देना, हमास ने किए हुए त्रासवादी कृत्य को जायज ठहराना, ये सही नहीं है और कतई सही नहीं है. ये भारत कभी नहीं करेगा. और दोस्तों, यहां पर मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन. मे बी इन द वर्ल्ड देयर आर 2 फ्रंट्स राइट नाउ. एक मिडिल ईस्ट में खुला है, उससे पहले 2 साल पहले रशिया और यूक्रेन में खुला है. यहां तीसरा फ्रंट खोलने की कोशिश तो नहीं हो रही, क्योंकि 2024 के इसकी वजह यह है, 2024 के चुनाव आ रहे हैं. एंड इन द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी पीपल. जब मैं कहूंगा तो आप समझ जाना, उसमें हमारे कहे जाने वाले मित्र देशों के काफी लोग भी शामिल है. दैट दे वांट मोदी, ऑलराइट, बट दे वांट अ वीकेंड मोदी. 350 सीट लेके आए हुए नरेंद्र भाई मोदी, ऑल पावरफुल नहीं चाहिए उनको. उनको डर लगता है उनसे. बात आखिर में यहां आ जाती है, उनको चाहिए वो मिलीजुली सरकार वाले नरेंद्र मोदी, जिससे उनकी तूती चलती रहे. और इसीलिए ये कबाल को पूरा एक्टिवेट किया गया है भारत के लिए. अब पिछले 10 दिनों की गतिविधियां देख लीजिए और मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा. दोस्तों, ये कतर वाला गेम अभी खत्म नहीं होने वाला है. साथ में ये बॉर्डर पे वायोलेशंस ऑफ सीज फायर 2 साल तक कुछ नहीं होने के बाद अब फिर से शुरू हुआ है. अब भी क्यों? तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह. बात करेंगे अगले एपिसोड में. मगर दोस्तों, मैं ये सोलो कर रहा हूं मतलब ये नहीं कि आप देखेंगे नहीं. प्लीज, आप हमारे चैनल को प्यार तो देते हैं, देखते रहिए, लाइक भी करते रहिए, प्रोत्साहित कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. हमें आपके सहकार की बहुत बहुत जरूरत है. दोस्तों, नमस्कार. जय.